प्रकार माता पिता का सम्मान होना चाहिए वो सम्मान आज के समाज में नहीं हो पा रहा है। ये बहुत ही दर्दनीय घटना है। आज नहीं महाराज, कल बहुत ज्यादा समस्या आने वाली है। आज आप देखो वृद्धा आश्रम पे आश्रम बने जा रहे हैं। कारण क्या? हमने अपने माता पिता को कूड़े कबाड़े की भांति फेंक दिया। जहां मन करो वहां रहो। वृद्धावस्था में ऐसे ऐसे लोगों की माताओं को देखा जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, उसके बाद भी माता पिता का सम्मान नहीं। कारण क्या है? कारण एक ही है, बुरा मत मानना, ना स्त्री बुरा माने ना बुरा, क्योंकि ये मंच ही ऐसा है। इस मंच के माध्यम से ही सही चीजों को बताया जा सकता है। अगर यहाँ बैठ के भी हम आपको रिझाने में लगे रहे तो परमात्मा माफ नहीं करेगा। यहाँ बैठ के सत्य अगर भाषण दिया जाए जो कड़वा जरूर होगा। कुछ लोग महाराज एक बड़े विद्वान मिले, उन्होंने कहा महाराज आप बोलते तो सत्य है लेकिन थोड़ा मीठा बोला। बड़ी हंसी आई महाराज कि सत्य वो भी मीठा। अरे महाराज सत्य तो कितना भी हम मीठा बोलेंगे सत्य कभी प्रिय हो ही नहीं सकता। ये अटल सत्य है, आप मान लीजिए। सत्य बोलो और मीठा हो जाए, कभी हो ही नहीं सकता। अगर मीठा हो गया तो वो जरूर सत्य नहीं होगा, ये बिल्कुल जान लेना। तो इसलिए प्रिय कभी भी सत्य प्रिय नहीं लगेगा, वो अप्रिय होगा तभी सत्य होगा। ये कट सत्य है और अटल सत्य है। हमने कहा प्रभु मंच पे बैठने के बाद सत्य बोलूं और मीठा बोल दूं। अगर सत्य बोल रहा हूं तो मीठा नहीं होगा, प्रिय नहीं होगा, और प्रिय होगा तो जरूर वो सत्य नहीं होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और आजकल मीठा जो बोलता है, लुकड़ी चुपड़ी बातें करता है, उसी के प्रति बच्चे भी आकर्षित हो जाते हैं। चाचा ताऊ अगर मीठा मीठा बोल के बिगाड़ रहे हैं तो उन्हीं को ज्यादा सम्मान करते हैं, अपने माता पिता को दुश्मन की नजर से देखते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज माता पिता सत्य बोलते हैं। सत्य आज के लोगों को बिल्कुल नहीं भाती, ये बिल्कुल आप मान लो। सब चाहते हैं पीठ पीछे कितनी भी बुराई करो लेकिन सामने लीपा पोती करके अगर रखोगे इंसान बड़ा प्रसन्न रहेगा। तो ऐसे लोगों से जो केवल और केवल आपकी बड़ाई आपके सामने कर रहा है, ये समझ लो महाराज आपके पीछे आपकी कटाई भी कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मधुर लोगों से बचने का प्रयास हो ज्यादातर, क्योंकि ज्यादातर मधुर भाषण करने वाले हमारे आपके पीठ पीछे चूरा भोंकने वाले होते हैं। तो मधुर भाषण से भी बचना है। माता पिता कितना भी महाराज बोले, कैसे भी बोले, अपने संतान के लिए सदैव अच्छे ही रहते हैं। दूसरों के संतान के लिए वो गलत कर सकते हैं लेकिन अपनी संतान के लिए माता पिता कभी असत्य नहीं कर सकते, कभी कष्ट नहीं दे सकते। इस बात को बिल्कुल लिख लेना। हमें आपको लगता जरूर है लेकिन माता पिता जब बनोगे तब आपको माता पिता होने का एहसास होगा। तब आप याद करोगे मेरे माता पिता ये करते थे, ये कहते थे, अगर मैं ऐसा कर लेता तो आज मेरा जीवन धन्य हो जाता। और वास्तव में बता रहा हूं, जिसने माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करके अपना जीवन बिताया उसके जीवन में 4 चांद लगे। और जिसने महाराज इन 3 को छोड़ के बिताया उनका जीवन बाद में जाके नर्क हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए केवल माता पिता और गुरु, इन तीनों की आज्ञा स्वीकार करो। और माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करे सुजानी। अगर माता पिता गुरु ने कुछ भी बोल दिया तो सोचना नहीं है क्या इन्होंने बोला, क्यों बोला, हमें उसे कर ही जाना है, विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इन 3 के लिए महाराज तो यंग जनरेशन से यही निवेदन कि ये वृद्धाश्रम बढ़ने ना पाए, इनको जितना ज्यादा हो सके बंद कराया जाए। कैसे बंद होगा? जब हम बालक सही होंगे तब। और सत्य बताऊं, इस आश्रम का निरूपण किसी शास्त्र में, किसी पुराण में, किसी उपनिषद में, किसी वेद में, किसी इतिहास में इसकी रचना नहीं की गई। ये वृद्धाश्रम कोई हमारे शास्त्रों का विधान नहीं है। शास्त्रों में केवल 4 ही आश्रम बनाए गए, 5वां नहीं बनाया, क्योंकि 5वें की आवश्यकता नहीं है। हम आपने वृद्धाश्रम, कुछ लोगों ने तो धन का अर्जन करने का सहारा भी लिया है और कुछ लोग बेचारे सत्य में सेवा कर रहे हैं, लेकिन सत्य में क्या सेवा होगी ये आप भी जानते हैं।
सत्य में क्या सेवा होगी? एक माँ बाप की सेवा तो हम कर नहीं पा रहे हैं और हजारों 500 माँ बाप की सेवा हम कर पाएंगे? कभी नहीं हो सकती, ये बिल्कुल सत्य है। अगर जो कहता है माता पिता की सेवा सब करते हैं तो बिल्कुल असत्य कहता है। इस बात की पुष्टि आप जा करके देख लो। आप ही सोचिए कि हम अपनी माता पिता की सेवा, एक माता पिता की सेवा हमसे हो नहीं पा रही, जिसने हमें जन्म दिया, जिससे हमारा रक्त का संबंध है, उसकी सेवा हम सही से नहीं कर पा रहे हैं और 1500 माता पिता की सेवा करें। केवल और केवल धन का प्रयोजन होने के कारण लोग इस आश्रम को बढ़ाए जा रहे हैं। और जब टीवी पे देखते हैं लोग, विज्ञापन पे देखते हैं, प्रचार में देखते हैं, तो थोड़ी थोड़ी टुन्न पुन्न में भी माता भी निकल देती है, पिता भी निकल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है वृद्धाश्रम है, चले जाए। पहले ऐसा प्रयोजन नहीं था। आजकल प्रचार विज्ञापन देखकर माता पिता का भी थोड़ा सा मन, देखो गलती दोनों की होती है। अगर घर में टकराव हो रहा है, बस इतना है, ज्यादा गलती किसी की होगी, कम गलती किसी की होगी, लेकिन दोनों की गलती होगी तभी टकराव होगा। तो कहने का तात्पर्य, आप भी टीवी पर देखकर, विज्ञापन पर देख के छोटे मोटे पुण्य पुण्य में घर को छोड़ना उचित नहीं है। क्यों छोड़े हम घर को? जीवन भर हमने बनाया, कमाया, सब कुछ हमने किया और अंत समय में हम घर के छोड़ के जाएंगे। हमारा उतना वर्चस्व रहना चाहिए। छोड़ना है तो बेटा तुम्हें छोड़, जब तक मैं जीवित हूँ इस धरा धाम को नहीं छोड़ूंगा। जब मैं नहीं रहूंगा तब आ जाना, अभी तुम्हारा कुछ नहीं है, ऐसा आपका दम होना चाहिए। लेकिन हम कमजोर पड़ जाते हैं और हम ही भागने लग जाते हैं। हमने बनाया 50 साल 60 साल, चुन चुन के घर बनाया, गृहस्थ बनाया, परिवार बनाया, खेत बनाया, सब कुछ बनाया और अंतिम में हम ही नहीं रहेंगे। ये केवल और केवल हमारी मूर्खता है। बच्चों को इतना साहसी मत बनने दो महाराज कि आपके रहते हुए आपकी संपत्ति का अधिकार उन पे बन जाए। जब तक आप हो तब तक उनके नाम से कोई भी महाराज खेत खलिहान रजिस्ट्री कुछ भी नहीं करना। जब आप चले जाओ बेटा तुम्हारा है, और जब तक मैं हूँ सही से सेवा करोगे तो तुम्हारा है। मैं नॉमिनी भी दूसरे को बना दूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा करोगे तो बहू भी अपने सही तरीके से रहेगी, बेटा भी सही तरीके से रहेगा, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। कब? जब आप थोड़ा टाइट होंगे तब। किसी आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस आश्रम में भगवान ने 4 आश्रम दिए, उन्हीं आश्रम में जीवन का निर्वहन करना है। वृद्धा आश्रम में जाके वृद्धा आश्रम का बढ़ावा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शास्त्रों का प्रमाण ही नहीं है। केवल 4 आश्रम यानी ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 5वां आश्रम कोई नहीं है। इसलिए ध्यान देना, वृद्धा आश्रम के प्रति कभी आसक्त मत होना और कभी भी वृद्धा आश्रम की ओर देखना भी नहीं महाराज, अन्यथा जीवन बहुत दर्दनीय होगा। जो नहीं गए हैं वृद्धा आश्रम में जाके 10 दिन रह लेना, आपको पता चल जाएगा वृद्धा आश्रम में कितना सुख है, कितनी शांति है, कितना सेवा है। और अगर हर पुत्र माता पिता की सेवा करने लग जाएगा तो किसी को महाराज अन्यत्र जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। पुत्रों से भी निवेदन यही कि माता पिता की सेवा निश्चित करो। खुद महाराज 2 रोटी कम खाओ, मत बंगले बनाओ, मत बिल्डिंग बनाओ, मत कार लो महाराज, लेकिन माता पिता को भूखे मत सोने दो। आपके लिए माता पिता ने अपने त्याग के अपने जीवन को त्यागा, माता ने अपने सुंदरता को खोया, पिता ने अपनी जवानी को खोया आपके कारण। लेकिन आप अगर अंततोगत्वा अपने जवानी में मदमस्त रहे, अपने स्वरूप में मदमस्त रहे, माता पिता का जीवन व्यर्थ किया, तो आपका भी जीवन आपका संतान व्यर्थ करेगा। ये बात जान लेना चाहिए। माता पिता के कष्ट को अगर सही से देखा जाए महाराज, माता पिता के कष्ट को समझ पाना बड़ा ही असंभव है। माता तो रो के दिखा भी देती है अपने कष्ट को, लेकिन पिता बेचारा कभी भी अपने कष्ट को नहीं कह पाता। अंदर ही अंदर अकेले टूट टूट के रोता है, किसी को कह भी नहीं पाता। इसलिए माता और पिता दोनों के कष्टों को समझो और महाराज उनको ही भगवान। मैं ये कहता हूँ महाराज कि बिहारी जी की पूजा कर पाओ या ना कर पाओ, व्रत 84 लगा पाओ ना लगा पाओ, समस्त तीर्थों का भी आप प्रयोजन कर पाओ या ना कर पाओ, केवल माता पिता के चरणों को दबा लो, इतने में आपका सारा तीर्थ धाम हो गया।
घर में ही मंदिर बनाओ, माता पिता कोई भगवान कोई मंदिर रखने की बिहारी जी की जरूरत नहीं है। महाराज सत्यता बता रहा हूं, यदि माता पिता को आपने वही प्रत्यक्ष देवता हमारे सामने, हम उनकी पूजा नहीं करते और पीतल की बनी मूर्ति, पत्थर की बनी मूर्ति को भगवान दिख जाता है भगवान, इसमें नो डाउट, लेकिन प्रत्यक्ष भगवान हमारे सामने हमारे माता पिता हैं, इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। इनके बाद ही सारे भगवान हैं। वो भी देख रहा है जिसने तुझे जन्म दिया, जब तू उसका नहीं हुआ, मेरे घर आके माता पिता सूखी रोटी को तरस रहे हैं, मेरे घर में लंगर भंडारे चल रहे हैं, देसी घी के लड्डू चल रहे हैं, भगवान भी कभी आपको माफ नहीं करेगा। माता पिता को तुम हर संभव प्रयास करो, उनको आपकी वाणी से भी कष्ट ना हो, इतना प्रेम दो, इतना प्रेम दो, उन्हें गर्व हो कि हाँ ये मेरा संतान है। मन ही मन पुत्र का नाम देखते ही छाती चौड़ी हो जाए पिता की, ऐसा पुत्र बनने का प्रयास करो। आज महाराज ऐसा पुत्र मत बनो, कंस बिल्कुल मत बनो महाराज, बनो तो कृष्ण बनो, माता पिता भी गर्वित हो जाएं, आपका भी जीवन धन्य हो जाए, माता पिता का भी। मैंने देखा यौन अवस्था में 50-60 साल भी नहीं हुआ, माता पिता बोल नहीं पा रहे संतानों। बड़े बड़े हमने शहरों में देखा महाराज कि माता पिता का कमरा अलग है, बेटी का कमरा अलग है, बेटे का कमरा अलग है। यहाँ तक महाराज मैंने देखा, कहने योग्य बातें नहीं है कि महाराज अगर कन्या अपने मित्र यानी पुरुष मित्र को ले आती है, देखो पुरुष मित्र स्त्री का कभी नहीं हो सकता, बुरा मत मानना, पुरुष कभी भी स्त्री का मित्र नहीं हो सकता है। स्त्री की मित्र स्त्री ही हो सकती, पुरुष का मित्र पुरुष ही हो सकता है, इसमें कोई नो डाउट। और महाराज जहां आग और पेट्रोल दोनों रखा जाएगा, वहां आग लगना स्वाभाविक है, आज नहीं कल लग जाएगा, इसमें कोई नो डाउट महाराज। इसलिए स्त्री पुरुष का मेल वो केवल पति पत्नी रूप में हो तभी संभव है। केवल स्त्री का मित्र कौन हो सकता है, उसका रक्षक कौन हो सकता है, उसका पिता, उसका भाई, उसका पति, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्त्री का रक्षक हो सकता है। सब भक्षक बैठे हैं, केवल और केवल आपको मीठी चुपड़ी बातों में फंसा लेते हैं और बाद में परिणाम गलत होता है। आज माता पिता की स्थिति क्या है, बड़े बड़े शहरों में बगल कमरे में लेटे हैं, बच्ची अपने पुरुष मित्र को लेके आती है, पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि बेटा तुम क्या कर रहे हो। इस कदर तक बिगड़ चुका है समाज। और पुत्र महाराज अपने मित्र स्त्री मित्र को ले आता है तो पिता की हिम्मत नहीं पड़ी, माता की हिम्मत नहीं पड़ी, पूछ ले बेटा ये क्या चल रहा है। यहाँ तक हमारा दुस्साहस बन रहा है, यहाँ तक हमारी, और ज्यादा कहो महाराज तो हमें ही आपको मारने पीटने लग जाएंगे, हमें आपको घर से निकालने लग जाएंगे। इसका परिणाम, कहने का तात्पर्य वो गलत नहीं है, गलत हम हैं, इस बात को समझना चाहिए। हमने बचपन में इतना छूट दे दिया, माता पिता ने बालक को हर इच्छा पूरी करते रहे, और जब संतान बड़ी हुई, बिगाड़ तो हमने बचपन से दिया, संस्कार नहीं दिया, और जब वृद्ध होते हैं तब कहते हैं हमारा पुत्र बिगड़ गया। अरे बाल्यकाल में तुमने कहा देखा ये बात कि हम आज इसे बिगाड़ रहे हैं, कल ये हमें बिगाड़ देगा, ये बात हमने देखी नहीं। लाड प्यार में इतना हद तक गुजर गए कि हमारे सर पे बैठने लग गया पुत्र हमारा, यही हमारे पतन का कारण है। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन समाज की घृणता देख के महाराज बिना बोले रहा नहीं जाता है। इसलिए बाल्यकाल से ही पालक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा के रखो, जो नियम संयम है बता के रखो। कम से कम आपके आंखों के सामने तो ऐसी घटना नहीं घटेगी, आपकी आंख के पीछे घट रही है तो आप सह लोगे, लेकिन आपके आंखों के सामने ऐसी घटना घटेगी तो जीते जी मर जाना होता है। माता पिता की मृत्यु उसी दिन हो जाती है जिस दिन महाराज हमारे संतान हमारे सामने निर्लज्जता की हदें पार कर देता है, उसी दिन माता पिता मृत्यु के समान उनका जीवन हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस कारण संतान को संभाल के रखो, संतति को संभाल के रखो और संस्कार को संभाल के रखो।